एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। युधिष्ठिर आदि का सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य, दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। उसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी, जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था। वह किसी प्रकार भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत हो प्रभा शून्य हो गए। उनकी किरणें आच्छादित हो रही थी। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी। आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गई। मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छादित हो गया और किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ, उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम दिखाई नहीं दिए, तब शत्रुदमन, धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल, सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में पूछा, जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे। पूछा, पांचाल राजकुमारी, भीमसेन कहाँ है? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं? अथवा साहसी प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुआ उत्पात महान युद्ध के सूचक है। ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी प्रतिप्रिया द्रौपदी ने उनका प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दे तो उन सबको लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडुकुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उसी मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को जैसे थके और दुर्बल हों, उसके अनुसार कंधे पर बिठाकर ले चले। तुम भी द्रौपदी को ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है, क्योंकि उनको गए हुए बहुत समय हो गया है तथा वे वेग में वायु के समान है और इस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी है। आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकाले। जन्मेजय तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेक अनेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमशी के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रतापूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित वह अत्यंत मनोरम सरोवर देखा, जिसमें सौगंधिक कमल थे। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा, जिनके शरीर, नेत्र, भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी। गर्दन कुचल दी गई थी।
महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से ओठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में दिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, ये तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण और देवताओं के लिए अप्रिय है। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा कार्य न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले दिया और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय शिलाओं को आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल सहदेव तथा अन्य ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनयपूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए हैं। मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया है। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहां पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं का कथा सुनी है। राजश्रियों ने भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भांति भांति स्नान एवं आचमन किया है। ईला, सरस्वती, सिंधु, यमुना और नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार को लांघकर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत को भी दर्शन किया है। विशाल बद्रिक तीर्थ, भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवऋषियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया है। विप्रवर महात्मा लोमश जी ने भी हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन, यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश कर सकेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी, कुबेर के इस आश्रम से आगे जाना संभव नहीं है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से संपन्न वृषपर्वा के रमणीय आश्रम पर जाओ, जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस आश्रम को भी लांघ कर अष्टिक्षेण के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजश्रियों को अधिक आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रषि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए।
तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन की अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था, मैं संपूर्ण शास्त्रज्ञों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूं। वह कुंती कुमारों के तर्कस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पापबुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे जानते नहीं थे। शत्रुसूदन हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमशी आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लाने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान किया। उस समय पांडुकुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके मयान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वे जटासुर हर कर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती। दूसरे भी जहां कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। इन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस, देवता, ऋषि, सिद्ध, पितृ, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु पक्षी, त्रियोनि के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटियां आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करती हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिनका अन्न खाएं, जहां अपने को आश्रय मिला हो, उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है? इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचार दिखाया था वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी
व्यर्थ ही है, तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है तो तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़ बैठा है। तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश या विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति की ही प्राप्ति होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है वह भयंकर विष है जिसे तूने घड़े में घोलकर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रतापूर्वक उड़ न सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत, मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहां से अधिक दूर नहीं होंगे। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्य कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतप महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देशकाल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। भारत, हम विजयी हों या मारे जाएं, सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं समझूंगा। अरे ओ निशाचर, खड़ा रहे, मैं पांडु कुमार सहदेव हूं। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्री नंदन सहदेव जब ऐसा कह रहे थे उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हो। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे। वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी। देव ने ही उसे वहां रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, अरे पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था तभी मैंने तुझे पहचान दिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मण के रूप में अपनी असली स्वरूप को छिपाए हुए था और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं कहता था, इसलिए मैंने तुझे तत्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षस को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है वह नर्क में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी। काल रूपी डोरे से लटकता हुआ वंशी का कांटा तूने निगल दिया। तेरा मुख जल की मछली के समान उस कांटे में गुंथ गया है। अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा पहुंचा है वहां अब तू ना जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडिंब के मार्ग पर जाना है। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्वत हो गया। उस समय रोष से उसके ओंठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था। मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उनका तर्पण करूंगा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों कोने चाटते हुए मुस्कुराते से प्रतीत हुए। फिर क्रोध से साक्षात काल
और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी और खड़ा रह कहते हुए ताल ठोककर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा। जैसे बलि राजा वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा बोला। भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाहु युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। यह देख माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूं, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपनी सब भाइयों की, धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शब्द खाकर कहता हूं, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दोनों मेघों की भांति सिंहनाद करते वृक्षों को तोड़ तोड़कर परस्पर चोट पहुंचाने लगे। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूहों के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। भारत जब इस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया मानो 2 पर्वतराज बड़े बड़े मेघ खंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थी। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमर्ष में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपटकर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे जैसे 2 गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तदनंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति अपनी 5 अंगुलियों से युक्त हाथ की मुट्ठी बांधकर उसे राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग से दे मारा। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया। तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देखकर भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुए जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसके ओंठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थी। दांतों से दबे हुए ओंठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।